समय के तार एक आध्यात्मिक कहानी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पहाड़ की घाटियों में ठंडी हवा बह रही थी और वो साधक अकेले एक गुफा में ध्यानमग्न बैठा था। उसके भीतर वर्षों से एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या समय वाकई बहता है या हम ही बहते हैं? उसका ध्यान इतना गहरा हो चुका था कि उसे अब अपनी सांसें भी नहीं सुनाई दे रही थी। और तभी सब कुछ थम गया, ना हवा ना शरीर की हलचल, समय जैसे रुक गया था। उसी ठहराव में साधक ने कुछ देखा, पहले धुंधला फिर साफ होता एक दृश्य वो एक छोटे गांव का किसान है। गर्मी की दोपहर में हल चला रहा है, माथे पर पसीना, दिल में ईमान। लेकिन अचानक उसकी पत्नी बीमार पड़ती है और गांव के एक अमीर आदमी से मदद मांगने जाता है। वो अमीर आदमी उसकी बेइज्जती करता है। किसान चुप रहता है पर अंदर प्रतिशोध पनप जाता है। दृश्य 2। अब वह साधक एक सैनिक है, युद्ध भूमि पर तलवार लेकर दौड़ रहा है, पर जिस दुश्मन को मारता है उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। वही अमीर आदमी किसी और जन्म में। दृश्य 3। वो खुद एक बूढ़ा साधु बन चुका है और एक छोटा बच्चा उसकी सेवा करता है, पर जब वो बच्चा उस साधु की आंखों में देखता है उसे वही दर्द दिखाई देता है जो उसने किसी जन्म में किसी को दिया था। ध्यान की अवस्था टूटती है, साधक की आंखें खुलती हैं। वो पसीने में भीगा हुआ है लेकिन उसका चेहरा शांत है। अब उसे समझ आ गया कि समय रेखा नहीं है, ये रिश्तों, कर्मों और भावनाओं का एक ताना बाना है। जब तक हम माफ नहीं करते, जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, ये तार हमें बांधते रहेंगे। यदि तुम समय से आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने भीतर के बोझ को हल्का करो, क्षमा करो और मुक्त हो जाओ, क्योंकि समय वही रुकता है जहां आत्मा शांत होती है।